नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे दुनिया के सबसे तेज बुलेटिन न्यूज रिपोर्टों की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में देश दुनिया की 222 बड़ी खबरें। आपके साथ मैं हूं राजीव। सिर्फ 22 मिनट रहिए हमारे साथ, एक एक खबर होगी आपके पास। 4 राज्यों में विधानसभा की 18 सीटों के लिए उपचुनाव के नतीजे आज आ सकते हैं। सभी 18 सीटों के लिए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था चुस्त कर दी गई है। विधानसभा की जिन 18 सीटों के लिए वोटों की गिनती होनी है, उनमें बिहार की 10, मध्य प्रदेश कर्नाटक की 3 और पंजाब की 2 सीटें शामिल हैं। बिहार विधानसभा उपचुनाव में कुल 94 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। बिहार विधानसभा उपचुनाव की जिन 10 सीटों के नतीजे आ जाएंगे, उसमें छपरा, बांका, राजनगर और मोहद्दीनगर शामिल हैं। इसके अलावा हाजीपुर, जाले, परबत्ता, मोहनिया, भागलपुर और नरकटियागंज विधानसभा सीटों के लिए भी आज वोटों की गिनती होनी है। बिहार विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आने के साथ ही साफ हो जाएगा कि लालू, नीतीश और कांग्रेस की तिकड़ी बीजेपी के खिलाफ कितनी कारगर साबित हुई। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा की 10 सीटों के लिए हुए उपचुनाव में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने गठबंधन बनाया है। इसमें जेडीयू और आरजेडी के 4 सीटों पर उम्मीदवारों को आजमाया गया है, तो वहीं कांग्रेस ने 2 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। जेडीयू ने हाजीपुर, जाले, परबत्ता और मोहनिया विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो वहीं छपरा, बांका, मोहद्दीनगर और राजनगर में आरजेडी उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है, जबकि भागलपुर और नरकटियागंज में कांग्रेस ने उम्मीदवारों को आजमाया है। वहीं बीजेपी ने 10 में से 9 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा है, जबकि परबत्ता सीट पर एलजेपी चुनाव लड़ रही है। छपरा विधानसभा सीट पर सबकी निगाहें टिकी हैं। यहां आरजेडी उम्मीदवार और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह की किस्मत दांव पर लगी है। छपरा में रणधीर सिंह का सीधा मुकाबला बीजेपी के कन्हैया सिंह से है, जो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि जाले विधानसभा सीट पर जेडीयू के ऋषि मिश्रा का बीजेपी उम्मीदवार रामनिवास प्रसाद से सीधा मुकाबला है। तो वहीं बांका सीट पर बीजेपी के रामनारायण मंडल का आरजेडी के इकबाल हुसैन अंसारी से सीधा मुकाबला है। अगर परबत्ता विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां मुख्य मुकाबला जेडीयू के आरएन सिंह और एलजेपी के सुहेली मेहता के बीच है। भागलपुर विधानसभा सीट पर कुल 7 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस के अजीत शर्मा और बीजेपी के नभय कुमार चौधरी के बीच है। राजनगर सुरक्षित सीट पर आरजेडी के राम अवतार पासवान और बीजेपी के रामप्रीत पासवान के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। मोहद्दीनगर विधानसभा सीट पर भी कांटे की टक्कर है। यहाँ मुख्य मुकाबला बीजेपी के राजेश कुमार सिंह और आरजेडी के अभय कुमार बुलकाकनीन के बीच है। वहीं हाजीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के अवधेश कुमार का जेडीयू के राजेंद्र राय के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। जबकि मोहनिया विधानसभा सीट पर बीजेपी के निरंजन राम और जेडीयू के चंद्रशेखर पासवान के बीच सीधी टक्कर है। नरकटियागंज विधानसभा सीट पर भी लोगों की निगाहें टिकी हैं। यहां बीजेपी के रश्मि वर्मा का कांग्रेस के मोहम्मद फखरुद्दीन के बीच मुख्य मुकाबला है। आपको बता दें कि बिहार में 10 सीटों के लिए 21 अगस्त को वोट डाले गए थे, जिसमें महज 46.42% लोगों ने ही वोट डाला था। मध्य प्रदेश विधानसभा की 3 सीटों के लिए हुए उपचुनाव के लिए भी आज वोटों की गिनती की जाएगी। विजय राघवगढ़ में मुख्य मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र मिश्र का बीजेपी के संजय पाठक से है। तो वहीं बोरीबंद में बीजेपी के प्रणव पांडे और कांग्रेस के सौरभ सिंह के बीच में मुख्य मुकाबला है। जबकि आगर में बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व विधायक गोपाल परमार और कांग्रेस के राजकुमार गोरे के बीच कांटे का मुकाबला है। विजय राघवगढ़, बोरीबंद और आगर विधानसभा सीटों के लिए 21 अगस्त को वोट डाले गए थे। मध्य प्रदेश में 3 सीटों के लिए उपचुनाव में 70% लोगों ने मतदान किया था। पंजाब में विधानसभा की 2 सीटों पटियाला और तलवंडी साबो उपचुनाव के लिए आज वोटों की गिनती की जाएगी। पंजाब में सबकी निगाह पटियाला विधानसभा उपचुनाव पर टिकी है। यहाँ से पूर्व विदेश राज्य मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर किस्मत आजमा रही है। के लिए आज वोटों की गिनती की जाएगी। पंजाब में सबकी निगाह पटियाला विधानसभा उपचुनाव पर टिकी है। यहाँ से पूर्व विदेश राज्य मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर किस्मत आजमा रही है। पटियाला में कांग्रेस की परनीत कौर और अकाली दल के भगवान दास जुनेजा और आम आदमी पार्टी के हरजीत सिंह अदालती वाला के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। तलवंडी सीट पर अकाली दल के मोहिंदर सिंह सिद्धू और कांग्रेस के हरविंदर सिंह जस्सी के बीच मुख्य मुकाबला है। आपको बता दें कि मोहिंदर सिंह सिद्धू पिछली बार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीतने के बाद अकाली दल में शामिल हो गए थे। पंजाब के पटियाला और तलवंडी साबो उपचुनाव के लिए 21 अगस्त को वोट डाले गए, जिसमें 66% लोगों ने वोट दिया था।
कर्नाटक विधानसभा की 3 सीटों चिकोडी, सदालगा, शिकारीपुर और बेलारी ग्रामीण उपचुनाव के लिए आज वोटों की गिनती है। सबकी निगाह शिकारीपुरा सीट पर टिकी है, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई राघवेंद्र किस्मत आजमा रहे हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक में 3 सीटों के लिए 21 अगस्त को मतदान हुआ था, जिसमें सबसे ज्यादा 72% लोगों ने वोट दिया था। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हुई मुठभेड़ में सेना ने 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा के बताए जा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान इस मुठभेड़ में 2 जवान भी शहीद हो गए। वहीं भारतीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से रुक-रुक कर फायरिंग जारी है। हारसपुरा के बाद जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त फायरिंग की गई। पाक की तरफ से की गई फायरिंग और मोर्टार से किए गए हमले में किसी की हताहत होने की खबर नहीं है। बीएसएफ के डीजी के मुताबिक पिछले 40 दिनों में 30 बार बॉर्डर पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। सीज फायर उल्लंघन के मामले पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने चिंता जाहिर की है। उमर अब्दुल्ला के मुताबिक अब समय आ गया है कि पीएम मोदी अच्छे दिन लाने के वायदे को साबित करें। वहीं सीज फायर उल्लंघन की घटनाओं पर रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि पाकिस्तानी सेना की हिमाकत का भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा के केरल सेक्टर में सेना के जवान राहुल कुमार शहीद हो गए। बुलंदशहर में जवान के घर मातम। घुसपैठियों को ढूंढने निकले थे राहुल, तभी घुसपैठियों की गोली उनको लग गई। राहुल के परिजनों ने प्रधानमंत्री से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की अपील की है। भारत चीन सीमा से दोनों देशों के सैनिकों की हाथापाई करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। चीन का एक सैनिक बॉर्डर पर बनी एक दीवार से पत्थरों को हटा रहा था, तभी भारतीय सैनिक ने उसे पीछे हटने के लिए कहा। इसी बात पर दोनों ओर से हंगामा होने लगा। जवानों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। 19 मिनट के इस वीडियो की सच्चाई का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। ये कब शूट किया गया, कहां शूट किया गया और किसने शूट किया, वीडियो रिकॉर्ड और अपलोड करने वाले ने इसका जिक्र नहीं किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है। अमित शाह आज गोलीबारी से प्रभावित हारसपुरा का दौरा करेंगे। हारसपुरा के बाद वो कठुआ में होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जहां कांग्रेस के पूर्व सांसद चौधरी लाल सिंह बीजेपी में शामिल होंगे। मिशन 44 के मकसद से जम्मू कश्मीर पहुंचे शाह ने दावा किया कि राज्य में अगली सरकार बीजेपी अपने बलबूते बनाएगी। जम्मू कश्मीर दौरे के पहले दिन शाह ने पार्टी नेताओं और विधायकों में जीत का जोश भरा। रविवार शाम 5 बजे से देर शाम तक उन्होंने कोर ग्रुप, विधायक दल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उनके साथ मिशन 44 को कामयाब बनाने के पहलू पर विस्तार से चर्चा हुई। अमित शाह के साथ जेपी नड्डा और पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी हैं। गाजियाबाद में भी लव जिहाद का मामला सामने आया है। पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया कि उसका पति उस पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव देता था और मारपीट भी करता था। लड़की के मुताबिक उसके पति ने अपना असली धर्म छिपाकर उससे शादी की। लड़की के मुताबिक लड़का बुलंदशहर का है और वो 3 महीने से लापता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वारदात के सामने आने के बाद से हिंदू दल के लोगों ने गाजियाबाद के थाने का घेराव किया। यूपी के फिरोजाबाद में आरपीएफ ने बदमाशों के चंगुल से एक लड़की को छुड़वाया। लड़की के मुताबिक उसके पड़ोसी 3 लड़कों ने अगवा करके उसके साथ गैंगरेप किया। लड़की के मुताबिक उसे हरिद्वार से अगवा किया गया और अलग अलग शहर ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया गया। यूपी के मेरठ में बदमाशों ने एक डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, साथ ही बदमाशों की तलाशी भी शुरू कर दी। मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के वाटर कूलर में करंट आने से एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चे परिजनों ने प्रदर्शन किया। वाटर कूलर से पानी पीते वक्त बच्चे को करंट लग गया, जिससे उसकी मौत हो गई। यूपी के शामली में रंगदारी का विरोध करने पर बदमाशों ने 2 व्यापारियों को गोली मारी। एक की मौत हो गई, दूसरे की स्थिति गंभीर है। वारदात से नाराज व्यापारियों ने सड़क पर जाम लगा दिया। तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक शख्स पर दहेज के लिए अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप लगा है। महिला के परिवार वालों के मुताबिक ससुराल वाले दहेज के लिए उनकी बेटी के साथ मारपीट भी करते थे। मेरठ में एक शादी समारोह में उस वक्त हंगामा हो गया जब दूल्हे की पहली पत्नी वहां पहुंच गई। पहली पत्नी को वहां देखकर दूल्हा फरार हो गया। लड़की के परिवार वालों ने दूल्हे की और भाभी को भी बंधक बना लिया। बाद में पुलिस ने इन दोनों को हिरासत में लेकर आरोपी दूल्हे की तलाश शुरू कर दी। यूपी के रायबरेली में एक युवक का शव पेट से लटका हुआ मिला। शव की अब तक पहचान नहीं हो पाई है।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही शव की पहचान के लिए सभी थानों से लापता लोगों की लिस्ट मंगवाई गई है। दिल्ली के पश्चिम बिहार में एक 9 साल के मासूम की स्कूल कैब के ड्राइवर ने बुरी तरह से पिटाई कर दी। बच्चे के शरीर में कई जगह चोट आई है और हॉस्पिटल में भर्ती है। दिल्ली के करोल बाग में एक बुटीक शोरूम से चोरों के एक गिरोह ने 16 डिजाइनर सूट चुरा लिए। चोरी की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। दुकान में पहले 2 लोग घुसे थे, फिर उन्होंने 3 महिलाओं को और बुला लिया और वारदात को अंजाम दिया। पंचकुला में एक क्रिकेटर युवराज सिंह के रिश्तेदार और उनके बच्चों पर जानलेवा हमला किया गया। रात पार्किंग को लेकर हुआ पूर्व डीएसपी पर हमले का आरोप लगा है। अहमदाबाद में एक नर्स पर बाइक सवार 3 लोगों ने एसिड से हमला किया। पुलिस ने पीड़ित नर्स की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। बिहार के छपरा में एक हादसे के बाद लोगों ने ऑटो ड्राइवर की जमकर पिटाई की। ड्राइवर की गलती से हादसा हुआ था। कानपुर में चोरी की घटना के बाद 2 समुदायों में झड़प हो गई। वारदात के बाद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, जिससे नाराज लोगों ने हंगामा किया। नाराज लोगों ने चोरी के आरोपियों को जमकर मारा पीटा। इसके बाद भी पुलिस ने आरोपियों को नहीं छुड़वाया, जिसके बाद दोनों समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। छत्तीसगढ़ के भाटपारा में सड़क हादसे में छात्र की मौत पर जमकर बवाल हुआ। मौत से गुस्साए लोगों ने 2 बसों को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन भी किया। यूपीए सरकार के दौरान कोल ब्लॉक आवंटन रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। चीफ जस्टिस RM लोढ़ा की खंडपीठ ने यूपीए सरकार द्वारा कोल ब्लॉक आवंटन के कथित अनियमितताओं को लेकर सुनवाई पूरी कर दी। याचिकाकर्ताओं ने यूपीए सरकार पर 194 कोयला खदानों के आवंटन में दिशा निर्देशों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। साल 2004 से मार्च 2011 के बीच झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और मध्य प्रदेश में निजी कंपनियों को खदानों का आवंटन किया गया था। जजों की नियुक्ति का सिस्टम बदलने से जुड़े बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका में न्यायिक नियुक्ति आयोग बिल को असंवैधानिक करार देने की मांग की गई। जनहित याचिका में कहा गया है कि ये बिल संविधान के मूल स्वरूप के खिलाफ है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में संसद ने न्यायिक नियुक्ति आयोग बिल को पास किया है। इस बिल के प्रभावी होते ही जजों की नियुक्ति के लिए पुराना कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो जाएगा। गुजरात के राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली ने महाराष्ट्र के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाल लिया। इस मौके पर सीएम पृथ्वीराज चौहान भी मौजूद थे। के शंकर नारायणन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति की तरफ से जारी आदेश में उन्हें महाराष्ट्र की जगह मिजोरम का कार्यभार संभालने को कहा गया था। के शंकर नारायणन ने इस आदेश को मानने की बजाय इस्तीफा देना बेहतर समझा। अचानक महाराष्ट्र से मिजोरम भेजे जाने के फैसले से वो खुद को अपमानित महसूस कर रहे थे। के शंकर नारायणन ने इस्तीफा देने के बाद कहा कि वो सक्रिय राजनीति में वापसी करेंगे। शंकर नारायण का कार्यकाल 2017 में समाप्त हो रहा था। उनसे पहले बीएल जोशी, एमके नारायणन, शेखर दत्त, अश्विनी कुमार, वीवी वांचू, वक्कम बी पुरुषोत्तम इस्तीफा दे चुके हैं। पांडिचेरी के उपराज्यपाल वीरेंद्र कटारिया और मिजोरम की राज्यपाल कमला बेनीवाल को हटा दिया गया था। ये सभी वो राज्यपाल हैं जो पूर्व की यूपीए सरकार के दौरान नियुक्त किए गए थे। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज बहराइच में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। लखनऊ से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सुबह 9 बजे हेलीकॉप्टर से बहराइच के लिए निकले। यूपी के सिद्धार्थनगर में बाढ़ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। जिले की कई सड़कें पानी की वजह से बंद हो गई। इटावा क्षेत्र के दलपतपुर परसोहना बांध टूट जाने से इटवा तहसील के 50 से ज्यादा गांवों के लोग बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ की स्थिति इतनी खराब है कि परसोहन गांव के पास एक व्यक्ति डूबकर मर गया। पूर्व कैद विनोद राय की किताब में किए गए सनसनीखेज दावे पर राजनीति बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बीजेपी शुरू से कह रही है कि घोटालों को छिपाने के लिए यूपीएससी पर दबाव बना रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा कि अगर विनोद राय पर किसी नेता ने दबाव बनाया तो वो चुप क्यों बैठे रहे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किताब की बिक्री बढ़ाने के लिए ऐसे खुलासे किए जाते हैं। आप नेता अरविंद केजरीवाल ने विनोद राय से गुजारिश की कि वो उन लोगों के नाम का खुलासा करें जिन्होंने उन पर नाम हटाने का दबाव डाला था। पूर्व कैद विनोद राय ने अपनी आने वाली किताब में दावा किया है कि कोलगेट और कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले को लेकर उन पर काफी दबाव था।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अपनी टीम बनाने के बाद अब संसदीय बोर्ड का पुनर्गठन करने वाले हैं। अमित शाह संसदीय बोर्ड में नई पीढ़ी को मौका दे सकते हैं। वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को बोर्ड में रखा जाएगा या नहीं, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। संसदीय बोर्ड ही बीजेपी में अहम फैसले लेता है और पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण बॉडी है। फिलहाल बोर्ड में 12 सदस्य हैं। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने एक बार फिर दिल्ली में सरकार बनाने का दावा किया है। उपाध्याय ने कहा, राज्यपाल बुलाते हैं तो फिर दावा किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कल बाहरी दिल्ली में 2 जनसभाएं की, लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ पार्टी का कोई भी दूसरा नेता नहीं दिखा। अरविंद केजरीवाल अकेले ही मंच पर नजर आए। इस दौरान केजरीवाल ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। विधानसभा चुनाव लड़ने के मामले में एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने यू टर्न ले लिया है। राज ठाकरे ने अब चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का नाम तय करने के लिए राज ठाकरे इन दिनों टिकट के दावेदारों का इंटरव्यू कर रहे हैं। रविवार को तकरीबन 200 दावेदारों का उन्होंने इंटरव्यू लिया। हरियाणा के पानीपत में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विजय संकल्प रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। रैली में हुड्डा के साथ उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा भी थे। हूटिंग मामले पर हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हूटिंग उनका नहीं, हरियाणा की जनता का अपमान था। हुड्डा ने कहा, वो इस वोट से इस अपमान का बदला लेंगे। इस मौके पर सीएम ने कहा कि कर्ज से हरियाणा के किसानों को निजात दिलाने के लिए वो जल्द ही एक प्रोग्राम का ऐलान करेंगे। रैली में हुड्डा ने इस बात का ऐलान किया कि 1 नवंबर से सामाजिक कल्याण के लिए दी जा रही पेंशन की रकम 1000 से बढ़ाकर 1500 कर दी जाएगी। गोरखपुर में बिजली कटौती के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम अखिलेश यादव का पुतला फूंका, जिसके बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। बिजली कटौती के खिलाफ कानपुर में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुतला दहन नहीं करने दिया और पुतला छीन लिया। पाकिस्तान के सीज फायर के उल्लंघन से नाराज लोगों ने कानपुर में पाकिस्तान का पुतला फूंका। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वाराणसी में यूपीएससी की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का कुछ छात्रों ने विरोध किया। छात्रों ने अपने एडमिट कार्ड जला दिए। छात्र सीसेट का विरोध कर रहे थे। लखनऊ में सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं ने आजम खां के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यूपी के मेरठ में एक महिला की संदिग्ध हालत में लाश मिलने से हड़कंप मच गया। महिला के गले पर निशान थे। बताया जा रहा है कि महिला का उसके पति से दहेज को लेकर विवाद चल रहा था। यूपी के बागपत में 2 भाइयों की हत्या कर दी गई। वारदात उनके परिवार वालों के सामने हुई। वारदात के समय 6 साल की एक बच्ची और एक बूढ़ी औरत वहां पर मौजूद थी। हत्यारे पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। चलिए ब्रेक के बाद न्यूज 222 में आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। लखनऊ के हसनगंज थाने के 2 सिपाहियों पर एक युवक की पीट कर हत्या करने का आरोप लगा है। आरोप है कि मामूली विवाद को सुलझाने पहुंचे 2 सिपाहियों ने एक युवक की इतनी पिटाई कर दी कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वाराणसी में जीआरपी पुलिस की गिरफ्त में 2 ऐसे जालसाज आए जो सेना में भर्ती कराने के नाम पर लोगों से रुपए ऐंठते थे। इन जालसाजों में एक झारखंड पुलिस से बर्खास्त सिपाही है। इनके पास वो कोड भी था जो सिर्फ कैंडिडेट या सेना के पास होता है। जालसाजी का खुलासा तब हुआ जब इन दोनों आरोपियों में से एक शख्स को सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर उससे 2.5 लाख रुपए मांगने के लिए फोन किया। लखनऊ के हजरतगंज इलाके से पुलिस ने एक फर्जी मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया है। ये मुन्ना भाई एसबीआई में क्लर्क की परीक्षा दूसरे के नाम से दे रहा था। लखनऊ में सोने में हेराफेरी करने वाला एक जालसाज पकड़ा गया है। व्यापारियों की शिकायत पर जालसाजी करने वाले को पुलिस ने पकड़ा। मुरादाबाद में एक लड़की से छेड़खानी के बाद हुए बवाल के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। शहर के कटघर इलाके में छेड़छाड़ के मामले से नाराज लोगों ने गाड़ियों में आग लगा दी। कन्नौज में तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मार दी। एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। इलाहाबाद के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में सीनियर्स के फरमान के चलते जूनियर छात्रों ने सिर मुंडवा लिए। सिर मुंडवाने की घटना के बाद कॉलेज में हंगामा हुआ। लखनऊ में एक I-10 कार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हादसे में किसी की जान नहीं गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है।
दिल्ली के जीटीपी नगर एन्क्लेव में पाइपलाइन फटने से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो गया। मंचलों को सबक सिखाने के लिए वाराणसी की अंजलि ने इलेक्ट्रॉनिक दास्ताने तैयार की हैं। बैटरी वाले दस्ताने सामने वाले को छूते ही जोरदार झटका देते हैं। यूपी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के राजनीतिक प्रस्ताव से लव जिहाद शब्द हटाकर इसे पास किया गया। लव जिहाद पर ही प्रस्ताव पास होना था, लेकिन सियासी विरोध को देखते हुए लव जिहाद की जगह वर्ग विशेष का इस्तेमाल किया गया। नौ में जब बीजेपी कार्य समिति की बैठक शुरू हुई तो एजेंडे में साफ साफ लव जिहाद का जिक्र था। आपको बता दें कि लव जिहाद का इस्तेमाल कुछ संगठन कर रहे हैं, जिसके मुताबिक बहुसंख्यक समुदाय की लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर अल्पसंख्यक समुदाय के लड़के उनका धर्मांतरण करवाते हैं। राजनीतिक प्रस्ताव से लव जिहाद शब्द का जिक्र नहीं होने पर बीजेपी की सफाई। यूपी बीजेपी के महामंत्री पंकज सिंह ने कहा, शब्दों पर नहीं जाए, भावना समझे। लव जिहाद पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा, बीजेपी धार्मिक ध्रुवीकरण करने में जुटी हुई है। लव जिहाद पर यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अजीब बयान दिया। साईं विवाद को लेकर छत्तीसगढ़ के कवर्धा में चल रही धर्म संसद का आज आखिरी दिन है। धर्म संसद के पहले दिन सभी 13 अखाड़ों ने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के बयान का समर्थन किया। धर्म संसद शुरू होने से पहले अलग अलग अखाड़ों के प्रमुखों ने कहा कि अगर कोई साईं को गुरु मानकर पूजता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। साईं का मंदिर बनाकर उन्हें भगवान का दर्जा देना और वैदिक मंत्रोच्चार से उनकी पूजा करने को धर्म संसद में गलत बताया गया। धर्म संसद में शिरडी साईं ट्रस्ट की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा। चीन में 6 साल के एक बच्चे के ऊपर से कार गुजरने के बाद भी उसकी जान बच गई। बच्चा सड़क पर पड़ी कोई चीज उठा रहा था, तभी पीछे से आ रही कार उसके ऊपर से गुजर गई। हैरानी की बात यह है कि बच्चा बच गया, उसे मामूली चोट लगी।